भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या खबरें लगी हुई हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश वाले ग्रुप में सुनील भाई जी ने एक पोस्ट डाली है कि अनुदेशकों को भी 7,000 मिलता था, लेकिन कोर्ट ने इनको 17,000 दिया। आइए देखते हैं एक बहुत ही अच्छी सी पोस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनुदेशकों को एक सत्र के लिए 17,000 मानदेय मंजूर, इस तरीके से एक ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ है प्रयागराज में। और आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्य करने वाले अनुदेशकों को केवल सत्र 2017 से 18 के लिए 17,000 रुपये मानदेय स्वीकार किया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर पारित फैसले में दिया है और कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गत 8 सितंबर को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। खंडपीठ ने शुक्रवार को पारित फैसले में राज्य सरकार की अपील मंजूर कर ली है और अपील में एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें अनुदेशकों को 17,000 रुपये मासिक मानदेय देने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार ने अपील में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि अनुदेशकों की नियुक्ति वर्ष 2017-18 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत संविदा के आधार पर की गई थी। अनुदेशक संविदा कर्मचारी हैं और उन्होंने सेवा शर्तों पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए वे अब इसे चुनौती नहीं दे सकते। राज्य सरकार की अपील पर पारित हुआ फैसला कोर्ट ने 8 सितंबर को निर्णय सुरक्षित किया था। इस तरीके से एक ये आर्टिकल सामने आया। बहनों के अंदर उम्मीद जग रही है कि अब कोर्ट जाएं और वहां से अपने हक की लड़ाई को आगे लड़ें। आगे चलते हैं, आपको कुछ और भी जानकारियों से रूबरू करवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार सरकार से एक लेटर निदेशालय से ये जारी हुआ है। 1 दिसंबर को नोडल पदाधिकारी सेविका सहायिका स्थापना आईसीडीएस से लेटर जारी होकर के बिहार में सभी जिलों के जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को भेजा गया है और मैटर है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन के संबंध में। तो आइए देखते हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन से जुड़ा हुआ बिहार में क्या ये मैटर है। कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषयक कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में दिनांक 2 दिसंबर को अपराह्न 12:30 बजे तक अचूक रूप से यानी हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में निदेशालय की ईमेल आईडी दी है, इस पर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए और इसे अत्यावश्यक समझा जाए। चयन संबंधी प्रतिवेदन जो प्रपत्र है उसके कॉलम आपको दिखाते हैं, उसमें क्या क्या कॉलम है। पहला तो है क्रम संख्या का, जो कि हर प्रारूप में आपको मिलता है। जिले के नाम का है और फिर है परियोजना के नाम का, फिर है स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, जिनमें सामान्य कितने हैं और मिनी कितने हैं, फिर है कुल स्वीकृत सेविकाएं कितनी हैं, फिर कुल चयनित सेविकाएं कितनी हैं और फिर कुल रिक्त सेविकाएं कितनी हैं, फिर कुल स्वीकृत सहायिकाएं कितनी हैं और फिर कुल चयनित सहायिकाएं कितनी हैं और फिर कुल रिक्त सहायिकाएं कितनी हैं। ऐसे ही कितने केंद्रों पर नया विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है, जिनमें कि सेविका में सामान्य कितने हैं और मिनी कितने हैं, सहायिका के लिए फिर अलग है, अभियुक्ति के लिए, ऐसे यहां पर टोटल आपके कॉलम है। तो ये एक लेटर 1 दिसंबर को अभी अभी बिहार में जारी हुआ है। अब ले चलते हैं आगे और भी कुछ आपको दिखाते हैं। इसे तो भेजा था रीता देवी बहन, पश्चिमी चंपारण से आती है। एक मैटर और है बिहार से ही और आपको बताना चाहेंगे, ये यहाँ पर जो भी रानीगंज पड़ता है, अररिया जिले में परियोजना है रानीगंज, वहां का है। आंगनबाड़ी बहनों, यहां पर मानदेय के बारे में अगर देखा जाए तो अगस्त का जो पैसा है बस वही यहां पर पूरा बहनों तक पहुंचा है। सितंबर का पैसा और अक्टूबर का पैसा वो अभी नहीं पहुंचा। सितंबर का पैसा अभी कहां पर है वो आपको बताते हैं। सेंड टू हेडक्वार्टर हुआ है 2 दिसंबर को, और जो अक्टूबर का पैसा है
वो आपका सेंड टू डीपीओ हुआ है 30 नवंबर को। इस तरीके से यहां पर ये शो कर रहा है इन बहन के वहां, जो कि आप देख सकते हैं सेविका बहन है और ये रानीगंज परियोजना से है, अररिया इनका जिला है। अब ले चलते हैं आगे और भी आपको कुछ बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहां पर मिथिलेश बहन है, मुरादाबाद से आती हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से जुड़ी हुई कुछ जानकारी है, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री ने जनपद मुरादाबाद में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के द्वारा जनपद मुरादाबाद की 424 करोड़ की लागत की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुरादाबाद के पीतल कारोबारी के जो भी हैं कारीगर, तो उनमें जो है अपने हुनर से वैश्विक मंच पर विशिष्ट पहचान बनाई है, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक और चाबी प्रदान की है। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 232 करोड़ लागत के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। ऐसे कुछ चीजें हैं और जैसा कि यहां पर आप देखिएगा प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है, योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है। मुरादाबाद को एक सुंदर एवं सुनियोजित स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। सरकार जाति मजहब क्षेत्र के ऊपर उठकर के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसके मूल मंत्र के साथ में कार्यशील है। अगले वर्ष फरवरी में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है और इस तरीके से यहां पर कुछ चीजें आई हैं। ये यहां पर एक मैटर मेरे पास आया। अगला जो मैटर है वो आप देख रहे हैं कि टीकाकरण के लिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को करें सूचीबद्ध। एक ऐसा भी मैटर हमारे सामने आया है जो कि महाराजगंज जिला है उत्तर प्रदेश में, और यहां पर आगामी जनवरी और फरवरी और मार्च इन महीनों में प्रस्तावित विशेष टीकाकरण पखवाड़े के लिए सभी ब्लॉकों के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को कार्यशाला के जरिए प्रशिक्षित किया गया है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को उनके ड्यू टीकों से आच्छादित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की जानकारी दी गई है और सदर सीएससी सभागार में चिकित्सकों और कोल्ड चेन हैंडल्स और आपका बीपीएम और आपका बीसीपीएम इनकी कार्यशाला में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर केपी सिंह ने कहा कि मीजल्स, रूबेला उन्मूलन और नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का सर्वे किया जाना है और इस सर्वे के आधार पर आगामी 3 माह में विशेष नियमित टीकाकरण सत्र निर्धारित दिवसों को छोड़ करके अन्य दिवसों में भी आयोजित किया जाएगा। सर्वे में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को सूचीबद्ध करना और इस दौरान सभी आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम इनके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर टीकाकरण से वंचित बच्चों की सूची तैयार करना। डब्ल्यूएचओ के सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विकास यादव, इन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान घरों पर हाउस मार्किंग की जाए और सर्वेकर्ता द्वारा घरों की संख्या और सर्वे की तिथि ये भी अंकित की जाए। यूनिसेफ के डीएमसी अनिल कुमार तोमर ने बताया कि सर्वे से पहले सभी आशा और आंगनबाड़ी और एएनएम इनको प्रपत्र भरने के बारे में ठीक से बता दिया जाए। इस दौरान उप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज कनौजिया क्विंटल हेल्थ एक्सेस और इंटेटिव चाई जिसको बोलते हैं उसके लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक आशुतोष मिश्रा, ऐसे काफी लोग वहां पर मौजूद रहे। ये मैटर यहां पर महाराजगंज से आया। अब ले चलते हैं आगे और अभी आपको बताते हैं आयरन व फोलिक एसिड पहुंचाएंगी कार्यकर्तियां। तो आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों, ये आपकी जिम्मेदारियों को लेकर के बताया जा रहा है। लिखा है कुपोषित बच्चे एवं गंभीर एनीमिया वाले जो लोग हैं उनको लेकर के जो है उनके घर आशा, एएनएम आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां पहुंचाएंगी, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस अभियान में स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाएंगी, विशेष संचारी रोग अभियान की शुरुआत की जाएगी और इस तरह से सब कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। इनका यह भी कहना है कि शासन ने इस अवधि में कर्मचारियों को घर घर कुंडी खटखटाने का निर्देश दिया है। जिले में लगभग 60,000 कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये काफी चीजें आगे अभियानों से जुड़ी हुई आपको देखने को मिलेंगी। और वैसे भी जब भी कोई स्वास्थ्य विभाग के काम होते हैं तो आंगनबाड़ी बहनों को उसमें जरूर घसीट लिया जाता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी जो कोर्ट ने जैसा कि कहा था कि कार्यकर्ताओं का जो काम है वो काफी अहमियत वाला है और इनसे गैर विभागीय काम, बीएलओ जैसे काम, ये कोई काम ना लिए जाए। तो अब आप सब भाई बहनों की क्या राय है? मैं तो चाहता हूं कि हमारे उस ऑर्डर को लेकर के जिन भी बहन ने आगे लड़ा है, लड़ाई लड़ी थी कोर्ट से, उनको जीत मिली है, अब उसको लागू करवाने के लिए विभाग से बाकी सभी भाई बहन भी जो उसके लिए प्रयास करें। अगर कोई चीजें लागू
लागू ही नहीं होगी तो फिर कोर्ट जाने का फायदा ही क्या होगा। यह भी एक कड़वा सत्य है। मान लो कोर्ट ने कहा है गैर विभागीय काम ना कराया जाए, अब रह गई बात ग्राउंड पर, उसको मनवाने के लिए अगर मान लो प्रयास नहीं होते, अगर वो धरातल पर नहीं हो पाता है तो फिर कोर्ट जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो यहां पर सोचिएगा, क्योंकि आधी जंग तो जीत ली गई कोर्ट से, अब बची आधी, अगर वो नहीं जीती जाती तो फिर जीत नहीं कही जाएगी। तो इसीलिए अब उस पर भी सभी भाई बहनों को फोकस करना चाहिए। जहां जहां बीएलओ की ड्यूटी लगी है उनसे बहनों को पृथक किया जाना चाहिए। अनंती बहनें भदोई से आती हैं और इनके यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों को दिए जाने वाली पुष्टाहार की मात्रा का एक ये विवरण आया है। 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो सब लिखा है, 3 से 6 वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कौन से एज ग्रुप के बच्चों को क्या नाश्ते में यानी क्या यहां पर जो है मिलने के लिए खाद्यान्न की मात्रा जो है कितनी कितनी होनी चाहिए, वो सब आपको पहले भी बता चुका हूं। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो जो है आपके विभागों में खुद ही भेज दिया जाएगा, दीवार लेखन का भी काम वहां पर कराया जाएगा। अब देखो ये है लक्ष्मी सीतापुर से आती है। इन्होंने कहा कि भैया जी नमस्ते, भैया जी मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ब्लॉक हरगांव जिला सीतापुर से, हमारे वहां सीएससी का मामला है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से कार्य करवाए जाते हैं, लेकिन जब पैसे की बात होती है तो अधिकारी लोग जो है डकार जाते हैं। भैया जी 2018 में जब खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान चलाया गया था तब हमने 4 ड्यूटी की थी, प्रति ड्यूटी के 75 रुपए बताए गए थे और था महोदय इसका कोई पैसा नहीं मिला। इसके बाद कोरोना सर्वे किया गया 4/7/2020 से 14/7/2020 तक, इसका भी 75 रुपए प्रति ड्यूटी बताए गए, इसका भी कोई पैसा नहीं मिला। इसके 9/5/21 से 12/5/21 तक सर्वे किया गया, इसका 100 रुपया प्रति ड्यूटी बताए गए, अतः महोदय इसका कोई भी पैसा नहीं मिला। अब जब अवगत कराते हैं कि ये सब पैसा कब मिलेगा, अधिकारी महोदय बताते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहुत लड़ाई करती हैं, इन लोगों को प्रशिक्षण इनके कार्यालय पर ही एक लोग जाकर के दे दिया करो और इन्हें यहां ना बुलाया करो। अतः भैया जी मेरा कहना है कि अपना हक मांगना बेगुनाह, यानी अपना हक मांगना भी गुनाह है। बताओ भैया जी हम लोग काम करते हैं और जब पैसे की बात करते हैं तो ये जवाब मिलता है। तो बहुत ज्यादा ये नाइंसाफी है और ये शोषण है। अब ऐसे में आप सब भाई बहनों से इसीलिए कहता हूं कि अगर कोर्ट ने कहा है गैर विभागीय काम ना कराया जाए, जो मेन है वही कराया जाए, तो अब इन्हीं कामों को लेकर के कम से कम अब छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए हर एक जनपद में। अब इन ड्यूटियों को हटवाया जाए, दबाव बनाया जाए, शासन से, सचिव स्तर से, निदेशक स्तर से लेटर आए कि हर आंगनबाड़ी बहनों को बीएलओ जैसे कामों से पृथक किया जाए। कोर्ट का भी ऑर्डर है, कोर्ट की बातों की भी जो है यहां पर बातों को मानना चाहिए, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, इन चीजों को वहां पर आगे बढ़ा जाए। अब देखो ये मैटर और है, इन्होंने लिखा कि प्यारे भैया जी नमस्ते, इनका शायद अमेठी जिला होगा या पोस्ट जिला है लखनऊ और पोस्ट शायद कुछ इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है और ब्लॉक इनका गोसाईगंज है, कार्यकर्ती है सुमित्रा देवी। इन्होंने लिखा कि अवगत कराना है कि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, और जो भी उन्होंने सब लिखा है इनका ये कहना है कि सबसे पहले मुझे मार्कशीट के लिए बताया गया, मार्कशीट नहीं मिल रही है। देखो थोड़ा राइटिंग का भी आपका इशू है और थोड़ा घिचपिच लिखा हुआ है, तो थोड़ा कम शब्दों में लिखा करें ताकि पढ़ने में भी आसानी हो और साफ सुथरा हो जाए। मार्कशीट देखो यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, तो आपकी वही आधा पढ़ने में नहीं आ रहा। इन्होंने लिखा जब मैंने अपनी मार्कशीट बनवा के लाई तो यहाँ पर अर्चना देवी सुपरवाइजर ने कहा कि इसकी कोई जरूरत जो है यहाँ पर है कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि आधा इन्होंने काट करके फोटो भेजा हुआ है, अब साइड का भी नहीं है। तो अब ऐसे पढ़ने और ना पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जब भी लिखो तो और फोटो भेजो तो देख लो कि साइड का छूट तो नहीं रहा है। ये देखो पूरा साइड का कटा हुआ है। अब ये भी पढ़ने से दिक्कत है और बहुत ज्यादा है, ये भी पढ़ने से दिक्कत है। तो कम शब्दों में सटीक शब्दों को लिखो ताकि पढ़ने वाले को भी टाइम ना लगे और पूरा फोटो लेकर के भेजो ताकि कोई शब्द ना छूटे। अब आधा अधूरा रह जाएगा तो फिर सेंटेंस नहीं बन पाएंगे। ये है ऊषा गाजीपुर से, जिनके द्वारा अपने वहां से एक फोटो भेजी गई। कुछ और बहनें हैं कुसमा लखीमपुर खीरी से, और ये है मुन्नी शाहजहांपुर से, और इनके अलावा एक ये बहन है अनीता और जो कि हमीरपुर से। साथ ही साथ एक ये है संध्या वाराणसी से, और ये हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, कौशाम्बी से हैं दरअसल, और फताहीपुर इनका जो भी केंद्र पड़ता है वहां से, मंजनपुर इनका विकास खंड होगा। और आगे बताते हैं, यहाँ पर ये माया है कौशाम्बी से, और इनके अलावा ये है सुधा सिद्धार्थ नगर से, और एक ये है बन्नो जो है यहाँ पर बन्नो भी जो कि पीलीभीत से। साथ ही एक ये है कुसुम निसाद जो कि औरैया से। और इसी तरीके से आज शाम की खबरों को यहीं तक रखते हैं। सुबह की खबरों में आप सब भाई बहनों को